नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज जो ये आप फूल देख रहे हैं इसे ग्लैडुलस के फूल कहते हैं और ये बहुत सारे रंगों में आता है और बहुत प्यारे इसके फूल होते हैं और बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। और ये वही फूल है फ्रेंड जो कि बुके में जाता है और आप सब ने इसको देखा होगा। और इस समय जो विंटर का टाइम है यानी कि दिसंबर, जनवरी, नवंबर ये सब के महीने में ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं और इसमें इसी समय ही टाइम है फूल आने का। और ये बहुत सारे कलर में आते हैं। मेरे पास भी ये देखिए, ये रेड कलर का और येलो कलर का और वाइट कलर के इसमें फूल आ गए हैं। और भी मैंने बहुत सारे देखिए इसमें कलर लगाए हुए हैं, कई कलर के हैं, 6-7 कलर के मैंने लगाए हुए थे और इसमें से 3 कलर तो आ चुके हैं और आगे का देखना है कि अब कौन से कलर आते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड ये ग्लैडुलस कैसे लगाते हैं, इनकी कैसे देखभाल करते हैं और इस तरह के सुंदर फूल कैसे हम पाते हैं और ये बुके वाले फूल हम अपने घर में कैसे उगा सकते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से, उसके बारे में ही पूरी डिटेल में आज आपको दूंगी। तो फ्रेंड ये जो होते हैं ये बल्ब वाले पौधे होते हैं और ये जैसे प्याज होते हैं उस तरह के ही छोटे छोटे बल्ब आते हैं जिनको कि मिट्टी में लगा दिया जाता है। और जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है फ्रेंड तो इसमें थोड़ी सी खाद दी जाती है और इसके जो पत्ते हैं ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और थोड़ी अच्छी खाद देने पे इसमें जल्दी से स्प्राउटिंग आ जाती है। तो और जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाए तब अंकुरण हो जाए तो इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी खाद देते हैं। अच्छी सी जब आप खाद दे देंगे तो इसमें अच्छा पोषण मिलेगा और धीरे धीरे करके प्लांट बढ़ने लगेगा। और इसमें जो फूल आने की प्रक्रिया है, जब हम बल्ब लगाते हैं उस दिन से लेकर के 90 दिनों के भीतर इसमें फूल आ जाते हैं, यानी 70 से 90 दिनों के बीच में ही आपको फूल मिल जाएंगे। कभी कभी होता है कि फूल किसी बल्ब में नहीं आ पाते हैं तो केवल इसलिए वो होता है क्योंकि वो बल्ब मैच्योर नहीं है या उसको उस तरह का अनुकूल वातावरण नहीं मिला है जिससे कि उसमें फूल आए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बल्ब आप अगले साल जब मैच्योर हो जाएंगे तो उसमें फूल ज़रूर आएंगे। तो ये ग्लैडुलस के फूल बड़े ही सुंदर लगते हैं और इनको लगाने का तरीका मैंने बताया है कि ये प्याज के जैसे बल्ब होते हैं उस तरह के ही बल्ब होते हैं, उनको मिट्टी के भीतर दबा दिया जाता है और इसमें से अंकुरण निकलते हैं। तो अंकुरण निकलने के 8 से 10 दिनों के बाद इसमें DAP की आप खाद दें, केवल हर 15 दिन में एक बार 1 चम्मच आप खाद दें और एक प्लांट में लगाने के लिए। हालांकि देखिए ये मैंने फ्लैट गमले में इसको लगाया हुआ है जो कि 5 इंच गहरा है लगभग। इस तरह के ये जो पिटूनिया अक्सर इसमें लोग लगाते हैं इस तरह के ही गमले में मैंने इसे लगा दिया हुआ है। और आप गहरे गमले में भी लगा सकते हैं इसको, 8 से 10 इंच का पॉट हो और उसमें 2 बल्ब आप लगाएं। मैंने देखिए बल्ब की संख्या थोड़ी बढ़ा दी है, इसमें ज़्यादा बल्ब्स लगा दिए हैं, लेकिन ये है कि आप 2 या 3 बल्ब लगाएं और 8 से 10 इंच का गमला लें। 2 बल्ब लगाएं अगर 8 इंच का गमला हो और 3 बल्ब लगाइए अगर 10 या 12 इंच का गमला हो तो इस तरह से लगाइए। और उसमें DAP की खाद दीजिए, हर लगभग 15 दिन में एक बार आप दे दीजिए 1 चम्मच, जिसमें से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और धीरे धीरे प्लांट बढ़ता है। तो ये जो इसमें स्पाइक पे ही फूल आते हैं, ये देखिए इस तरह की स्पाइक निकलती है इसमें से, ये ऐसे मोटी सी एक स्पाइक निकलती है और नीचे से देखिए इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऊपर तक धीरे धीरे करके फूल खिलते हैं। तो इसे लगाना बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, देखने में ये बहुत सुंदर होते हैं और एक फूल लगभग 8 से 10 दिन चलते हैं। ग्लैडुलस के फूल फ्रेंड बहुत सुंदर होते हैं और इन्हें लगाना बिल्कुल आसान होता है। तो आपके यहाँ अगर इसके बल्ब मिल जाएं तो आप इसे अब भी लगा सकते हैं और ये जनवरी फरवरी में आपको फरवरी तक इसमें फूल आ जाएंगे। जैसे अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये दिसंबर के महीने में मैं शूट कर रही हूँ, लगभग आपकी 6 तारीख है आज, इसी समय मैं शूट कर रही हूँ। तो आप क्या करें, इसको मैंने लगाने की वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये 70 से 90 दिनों के भीतर इसमें फूल आते हैं और अगर इस टाइम भी लगाएं, यानी ये विंटर के टाइम में ही उगाया जाने वाला पौधा है और इसके बल्ब को सेव करके आप अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। और ऐसे ही या तो गमला छोड़ दीजिए या उसको निकाल के थोड़ा हल्का सा सुखा के, वो फरवरी में मैं दिखाऊँगी भी आपको वीडियो बना करके कि ग्लैडुलस के बल्ब को कैसे सेव करते हैं, वो मैं आपको
वीडियो ही बना के दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल अगर आपने इसको नहीं लगाया हो, आप ये जब वीडियो देख रहे हो तो इस समय भी आप अपने यहाँ ग्लैडुलस के पौधे लगा सकते हैं और बल्ब को ले आकर के। नर्सरी में इस समय बहुत आए बल्ब मिलते हैं और इसके बल्ब महंगे भी नहीं होते हैं। अन्य सारे जो बल्ब आप लेने जाएंगे, जैसे लिलियम के बल्ब आप लेने जाएंगे, वो बहुत महंगे मिलते हैं। ट्यूलिप के बल्ब भी मैंने लगाए हैं, वो भी बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन ग्लैडुलस के ये जो अभी आप फूल देख रहे हैं, इसके बल्ब बहुत सस्ते आते हैं। 10 से 15 रुपये में आपको एक बल्ब मिल जाएगा। तो आप नर्सरी में देखें, अगर 6-7 कलर के हों तो सभी ला सकते हैं और बहुत आसानी से इसको उगाया जाता है। मैंने इसमें कोई अलग से एफ़र्ट नहीं किया हुआ है, बस 2-3 बार खाद दे दी है और एक बार मैंने जो बल्ब लगाया था वो वीडियो आपको शूट करके दिखाया ही है। और उसके बाद इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि प्लांट गिर रहा है, ये स्पाइक जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। जैसे मैं शूट कर रही हूँ, ऊपर नीचे ये कैमरा करके दिखा रही हूँ, तो ये बहुत लंबी है। तो ये स्पाइक जब निकलती है तो इसके किनारे किनारे कोई ऐसे सूखी लकड़ी या कुछ इस तरह से लगा दीजिए। मैंने अभी छड़ लगा दिया हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। और ये लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं इसको खिले। और ये देखिए नीचे के जो फूल हैं ये धीरे धीरे करके ऐसे सूखने लगते हैं और ऊपर के बल्ब ऐसे ऊपर के जो फूल हैं, ये कलियां हैं, ये फूल बनने लगती हैं। इस तरह से ये फूल आते हैं इसमें। और ग्लैडुलस में केवल एक ही बार फूल आते हैं फ्रेंड, ये बात आप जान लीजिए कि ये जो फूल आ चुके हैं इसके बाद अब इसमें फूल नहीं आएंगे, अब अगले साल ही इसमें फूल आएंगे। तो इस चीज़ को जान लें कि ये ग्लैडुलस में केवल एक बार ही फूल आते हैं। ये इस तरह से स्पाइक निकलती है और फूल इसमें आते हैं। इसमें किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं लगता है। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको उगाया जा सकता है बिना किसी एफर्ट के। हाँ, ये है कि इसको थोड़ा सा ड्राई एरिया रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बल्ब गलने का ख़तरा रहता है। और जब फूल आ जाएँ तो इस तरह से थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा सूखा सूखा रखने से फूल बहुत मुरझाने लगते हैं, धीरे धीरे करके मुरझाने लगेंगे। तो जब भी किसी भी प्लांट में फूल आ जाए तो मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उसके बाद उससे पहले की अवस्था में प्लांट को जैसे उसको रखना चाहिए, यानी उसे अगर कम पानी चाहिए तो कम दीजिए, अगर आपको उसको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना हो तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने यहाँ इस तरह के अगर अभी तक नहीं लगाए हों तो आप ला सकते हैं। तो ये ग्लैडुलस के फूल आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों और तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको देखनी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स।